हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में है और जैव विविधता से रिलेटेड अगर आप देखेंगे, जैसे जैव विविधता यानी जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ भी करे हुए हैं। तो अगर पिछले आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो आज ऐसे ही 25 क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ आप लोगों के सामने। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे, वो सारे पॉइंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, ऐसे ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु के चेन्नई में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आखिर बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कोई एक क्षेत्र होता है ना, जैसे पर्टिकुलर, जैसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। भारत एक मैप है, मैप में अगर आप देखेंगे एक भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जाति समुदाय के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी हमारी विविधता में एकता है। हम एक ही जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैसे ही एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो उनके लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो नेचर के बैलेंस के लिए, ठीक है, जो प्रकृति का बैलेंस है उसके लिए बायोडाइवर्सिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो हर देश की गवर्नमेंट होती है वो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। उसमें चाहे नेशनल पार्क हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जैव आरक्षित क्षेत्र हो गए, या किसी भी एनिमल को लेकर जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, वो सब काम किसके लिए किए जाते हैं? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 से 2020 के बीच में किया गया है जैव विविधता दशक घोषित यूएनओ द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। इसी भी आप लोगों ने नोट डाउन करना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ, यहीं पे आप लोगों को ध्यान देने, तीनों एग्जाम ओरिएंटेड है। एक तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है कि अति सघन यानी जो पास और बहुत ही घने जंगल होते हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो तब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर वन कहाँ पाए जाते हैं, तो तब कहाँ पे हो जाएगा? मिजोरम में, ठीक है। तो अगर अति सघन वन अरुणाचल प्रदेश में, सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर वन मध्य प्रदेश में, और प्रतिशतता यानी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट होते हैं वो मिजोरम में। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन मायर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हॉट स्पॉट जो शब्द है आप बहुत सुन रहे होंगे, करंट अफेयर में भी अभी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको। तो ये एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है, यानी ऐसे एरियाज़ होते हैं जो उस क्षेत्रफल पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत उत्पादक होते हैं, और यहाँ पर जो यहाँ की जातियाँ होती हैं, जो यहाँ के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे क्षेत्र होते हैं, और कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ही क्षेत्रों को हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है, और ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्टन जी रोसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट,
भारत में मुख्यतः कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 क्षेत्रों का। और अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो चारों के चारों क्षेत्र लिख सकते हैं। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंडालैंड। ठीक है, सुंडालैंड जो है निकोबार द्वीप समूह में है। तो आपको समझ में आ गया है, पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा पूर्वी हिमालय और चौथा हो जाएगा सुंडालैंड जो निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अच्छा, जब मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था ना लास्ट टाइम पे, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो भारत के माधव गाडगिल हैं इनको UNEP द्वारा जो दिया गया एक अवार्ड दिया गया था, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। किस काम के लिए दिया गया था? क्योंकि उन्होंने जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसको संरक्षित, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक यानी रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और इसका जो मेन उद्देश्य होता है रेड डेटा बुक का, वो जो मेन उद्देश्य होता है ये उन प्रजातियों की रक्षा करने का काम करती है जो विलुप्ति की कगार पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ बटन द्वीप उद्यान जो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, यह लद्दाख में स्थित है और भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग फॉक्स निम्न में से किसकी एक प्रजाति है जिसको इंडिया में ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप ऐसा है जो जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को लगभग समाप्त कर देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा पादप है जो जहाँ पे उगता है तो पर्यावरण के लिए एक प्रकार से खतरा है क्योंकि ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव सुरक्षा संधि प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, जो उप संधि हुई थी जैव सुरक्षा से रिलेटेड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। पहला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, बिल्कुल ठीक। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। नामदफा टाइगर रिजर्व असम दिया है जो कि गलत है। जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बाकी है सिमलीपाल ओडिशा में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन राइनो विजन 2020 का प्रारंभ कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 हो जाएगा। जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनमें कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में। और भारत का जो विरासत पशु यानी हेरिटेज एनिमल है वो भी क्या है? एलिफेंट, हाथी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवलादेव नेशनल पार्क पक्षियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ पे बाणगंगा और गंभीरी नदी भी हैं और ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो नीलगिरी क्षेत्र है वो किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं 2KT में, या K2T भी आप इसको कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कर्नाटक और केरल और ये तमिलनाडु 3 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं और इनकी संख्या कितनी है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लैंड जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र का पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी इकोलॉजिकली हॉटस्पॉट की संज्ञा दी गई है, किस क्षेत्र को, भारत के किस क्षेत्र को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेस्टर्न घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्लेलिस्ट इसकी आंसर की भी लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिएगा वीडियो को सुनने में, देखने में और साथ ही इसको नोट डाउन करने में भी। अगर टाइम ना हो तो कभी भी आप इसको 10 से 12 मिनट निकाल के देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। खूब सारा पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।